राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, 9 अक्टूबर को एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। शुक्र राशि परिवर्तन करने वाले हैं। भोग विलासिता के कारक ग्रह शुक्र नीच राशि कन्या में आने वाले हैं 9 अक्टूबर को, और वो रहेंगे 2 नवंबर तक, यानी लगभग 25 दिनों का गोचर होता है शुक्र का, और वो नीच राशि कन्या में रहेंगे। अब इसका आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, नीच के शुक्र आपको कौन सी बड़ी सावधानी रखनी जरूरी है, इसकी पूरी बात करेंगे। देखिए दर्शकों, शुक्र धन देने वाले ग्रह हैं, जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले ग्रह हैं, और जब वो पीड़ित हो जाते हैं तो जीवन में परेशानी आती है। तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। आपकी राशि के लिए किस प्रकार की स्थिति बन रही है, पूरी जानकारी हम देने जा रहे हैं। देखिए, सिंह राशि की बात करें तो शुक्र आ रहे हैं आपके सेकंड हाउस में, कुटुंब भाव में शुक्र आने वाले हैं, और यहाँ पर वो नीच राशि के होंगे। अब शुक्र का प्रभाव आपके लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होगा, इस बात को समझिए। एक तो शुक्र थर्ड हाउस को प्रभावित करते हैं आपकी राशि से, और एक 10th हाउस को, यानी आपके कर्म को प्रभावित करते हैं। सबसे बड़ा ये ध्यान रखना है कि वर्क पे थोड़ा दबाव रहेगा। आप जो भी काम करते हैं, नौकरी में है, व्यापार में है, थोड़ी परेशानी अनुभव करेंगे, क्योंकि शुक्र नीच के हुए हैं। यहाँ पर देखिए, एक तो ये है कि अगर आप नौकरी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या छोड़ना चाहते हैं, तो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए आपको, क्योंकि ये डिसीजन आपके लिए गलत साबित हो सकता है। या जॉब स्विच करने का प्लान है आपका, तो मेरा कहना यह है कि गुरु को एक बार उच्च का होने दीजिए। वो 18 अक्टूबर को होंगे, यानी कम से कम 10 दिन आपको रुकना चाहिए। इसके बाद आप जरूर सोच सकते हैं। तब तक कोई भी नौकरी से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए। मतलब किसी भी प्रकार की डील करना, व्यापार में नए आइडियाज पे काम करना है या नए व्यापार की शुरुआत करना है, ये सब आपको नुकसान में डाल सकता है। थोड़ा सा धैर्य रखना होगा आपको। आप देखिए, सेकेंड हाउस होता है हमारे परिवार का, तो परिवार में कुछ ना कुछ वाद विवाद हो सकते हैं किसी प्रकार के सदस्यों के साथ में, या फिर किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल क्राइसिस आते हुए दिख रहे हैं। मतलब अचानक कोई खर्च आ जाना सामने, इसके लिए तैयार रहना होगा सिंह राशि वालों को, क्योंकि यहाँ पे कोई खर्च होगा आपके द्वारा, या परिवार में किसी सदस्य के पीछे आपके पैसे खर्च होंगे, इसके लिए तैयार रहना होगा। अब देखिए, जो लोग शुगर पेशेंट हैं वो भी अपना ख्याल रखिएगा। सेकंड हाउस हमारे खाने का भी होता है, तो वहां पर शुक्र नीच के हुए ये आपकी शुगर बढ़ा सकते हैं। इस बारे में खाने पीने पर कंट्रोल करना जरूरी है। साथ ही साथ देखिए, शुक्र नीच के हुए हैं, तो एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि शनि से दृष्ट हैं ये शुक्र, तो यहाँ पर आपको अपने चरित्र का ध्यान रखना होगा। किसी भी प्रकार के गलत काम में इन्वॉल्व मत होइए, नहीं तो आपको अपयश का शिकार होना पड़ सकता है, बदनामी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिए इस बात का। वैसे सिंह राशि वाले ईमानदार होते हैं हर रिश्ते में, तो आपको ज्यादा मैं नहीं कहूंगा इस बारे में, आप खुद समझदार हैं। इसके बाद देखिए दर्शकों, शुक्र का प्रभाव तीसरे से ये द्वादश गए हैं, तो क्या होगा कि एक तो यात्रा करते हैं तो थोड़ी सावधानी रखिएगा यात्रा में, या फिर किसी भी प्रकार की आपको इम्पोर्टेंट यात्रा करनी है उसमें कोई भी लापरवाही ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छे बनाकर चलिए, वहां पर थोड़ी परेशानी आ सकती है, और आपकी वाणी थोड़ी खराब हो सकती है। आपकी बातों को तोल मोल कर रखिए, तुरंत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कुछ मत बोल दीजिए, नहीं तो आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो सिंह राशि वालों को संभल कर तो चलना है। किसी भी प्रकार के पैसे का लेन देन करते हैं तो रुक जाइए कुछ दिनों के लिए, आपको नुकसान हो सकता है। किसी को पैसे उधार मत दीजिए, या किसी की गारंटी आप मत लीजिए। आप अगर किसी की गारंटी में पड़ेंगे तो यह समय आपको नुकसान दे सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति बन रही है सिंह राशि वालों को। मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। रिश्तों में ईमानदार रहना बहुत जरूरी है, तभी ये गोचर आपके लिए अच्छा निकल पाएगा। अब देखिए, उपाय क्या करना चाहिए आपको। एक तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, इससे आपको बल मिलेगा। साथ ही शुक्रवार के दिन किसी कन्या को आर्थिक मदद करिए। जो गरीब असहाय कन्याएं हैं उनकी आप मदद कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई में या फिर उनके भोजन में, कैसे भी आपकी इच्छा हो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आप कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि आपका शुक्र बली होगा, और आपके आसपास जो भी महिलाएं हैं आपके परिवार में, आपके वर्क प्लेस पर, उनका सम्मान करिए, तो ये नीच के शुक्र आपको नुकसान नहीं दे पाएंगे। अब दर्शकों, ये तो रही गोचर की बात। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं, जो दशाएं चल रही है, वो आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है आपके करियर का, मैरिड लाइफ का, बच्चों के करियर का, तो आप पूछ सकते हैं। जो नंबर चल रहे हैं उस पर कॉन्टेक्ट करके आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप पेड कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। हमारा यहाँ देखिए कॉल अपॉइंटमेंट होते हैं, उस पर विस्तार से जानकारी दी जाती है। तो अगर आप इच्छा रखते हैं तो जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दर्शकों आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।